दोस्तों, सामयिकी के इस अंक में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है और वर्कर सोशलिस्ट टीवी के लिए आपके साथ मैं हूं राजेश त्यागी। करनाल में जो लाठीचार्ज हुआ जिसमें 1 दर्जन से ज़्यादा किसान घायल हुए और एक किसान की उनमें से मृत्यु हुई। अभी उस लाठीचार्ज को 3 दिन भी नहीं बीते थे, हरियाणा में भाजपा की सरकार थी, पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। पंजाब में उसी लाठीचार्ज को एक बार फिर दोहरा दिया गया और इस बार हरियाणा की भाजपा सरकार ने नहीं बल्कि कांग्रेस की जो पंजाब सरकार है, पंजाब के अंदर जो कांग्रेस सरकार है उसने ये लाठीचार्ज कराया है। कल मोगा में अनाज मंडी के बाहर किसान प्रदर्शन कर रहे थे, किसान संगठन प्रदर्शन कर रहे थे। अनाज मंडी के अंदर शिरोमणि अकाली दल की रैली थी। सुखबीर सिंह बादल जो शिरोमणि अकाली दल के नेता हैं वो उस रैली को संबोधित करने वाले थे और वहाँ किसान जो है उस वेन्यू के बाहर अपना आक्रोश प्रदर्शन करना चाहते थे। किसान वहाँ इसलिए प्रदर्शन करना चाहते थे क्योंकि शिरोमणि अकाली दल जो है पंजाब में वो केंद्र की भाजपा सरकार के साथ जो है उसका कनिष्ठ सहयोगी रहा है और 3 कृषि कानून जिनका किसान संगठन विरोध कर रहे हैं उन 3 कृषि कानूनों को लाने में और उनको लागू करने में शिरोमणि अकाली दल की बड़ी भूमिका रही है। तो शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ वहाँ किसान प्रदर्शन कर रहे थे। दरअसल किसान देश भर में भाजपा और उसकी सहयोगी पार्टियों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। जहाँ भी ये पार्टियाँ अपनी कोई भी सार्वजनिक रैली कर रही हैं, कोई भी प्रदर्शन कर रही हैं, कोई भी सार्वजनिक उपक्रम कर रही हैं तो उसके बाहर जो है किसान इकट्ठा होकर वहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसी तरह से किसान जो है वहाँ प्रदर्शन कर रहे थे और इस प्रदर्शन पर वहाँ जो है लाठियाँ भांजी गईं जिसमें काफ़ी किसानों को जो है चोटें लगी हैं। आप देख सकते हैं इसमें 60 से ज़्यादा किसानों को, 5 दर्जन से ज़्यादा किसानों को काफ़ी चोटें लगी हैं और यहाँ भी यही किया पुलिस ने कि सीधे किसानों के सिर में लाठियाँ मारी हैं, उनके सिर फोड़े हैं, उन्हें घायल किया है। और यहाँ हरियाणा से भी ज़्यादा किसान जो है वो घायल हुए हैं। 5 दर्जन से ज़्यादा बता रहे हैं कि किसान जो हैं इसके अंदर चोटिल हुए हैं, घायल हुए हैं। और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है। मैं फिर याद दिलाऊं, कैप्टन अमरिंदर सिंह वहाँ मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस की सरकार है। अभी 3 दिन पहले राहुल गांधी, रणदीप सिंह सुरजेवाला जो हरियाणा में कांग्रेस के नेता हैं, राहुल गांधी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं कांग्रेस के, और ख़ुद कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर बयान जारी कर रही थी। रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे थे कि सरकार की इस कार्रवाई से किसानों पर जो अत्याचार हुआ है इससे भारत का सिर झुक गया है। और राहुल गांधी कह रहे थे कि ये जो है जनरल डायर की कार्रवाई है, वो जनरल डायर से इसकी तुलना कर रहे थे। और हम देख रहे हैं कि पंजाब में उससे भी ज़्यादा वहशी, उससे भी ज़्यादा पाशविक ये अत्याचार किसानों पर हम देख रहे हैं। जहाँ पुलिस ने मोगा अनाज मंडी के बाहर, राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये मोगा अनाज मंडी है मोगा शहर की, तो मोगा जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, मोगा एक ज़िला है पंजाब के अंदर। तो मोगा अनाज मंडी के बाहर किसान जो शांतिपूर्ण तरीके से, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन, ये देखिए किस तरह से वाटर कैनन शुरू किए। सबसे पहले वाटर कैनन शुरू की, सबसे पहले वाटर कैनन दागी वहाँ पुलिस ने, और वाटर कैनन से जब किसान नहीं हटे, वो प्रदर्शन करते रहे, तो उन पर जो है सीधे लाठीचार्ज कर दिया। ये लाठीचार्ज निश्चित रूप से वहाँ पंजाब में जो कांग्रेस की सरकार है उसके नेताओं के इशारे पर हुआ है। और देखिए कितनी मज़े की बात है कि ये जो रैली थी ये कांग्रेस की रैली नहीं थी बल्कि शिरोमणि अकाली दल की रैली थी, जो पंजाब में अपने आप को कांग्रेस का विपक्षी बताता है, प्रतिपक्षी बताता है, और कांग्रेस अपने आप को शिरोमणि अकाली दल की प्रतिपक्षी बताती है। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता ये है कि टेबल के नीचे दोनों ने हाथ मिलाए हुए हैं और किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, उनके आपस में सत्ता के लिए कितनी भी लड़ाई हो, लेकिन किसानों के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ, गरीबों के खिलाफ ये सभी लोग जो हैं वो पूरी तरह से एकजुट हैं।
आपको याद होगा जब किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो जैसे ही किसान जो है वो यहाँ टिकरी बॉर्डर पर आकर बैठे थे, तुरंत ही पंजाब का ये मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह दिल्ली आया था। और दिल्ली ये किसानों के धरने में नहीं आया, ये यहाँ आकर उस समय गृह मंत्री अमित शाह से मिला था। और अमित शाह के घर से बाहर आते ही कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक बयान दिया था। उन्होंने कहा कि ये जो संगठन हैं और जो नेता हैं ये किसानों के नेता नहीं है, किसानों के संगठन नहीं है, ये सब खालिस्तानी हैं। तो उन्होंने कहा था कि इनके अंदर खालिस्तानियों की बड़ी घुसपैठ है। ये बयान जो है उसने अमित शाह को खुश करने के लिए दिया था कैप्टन अमरिंदर सिंह ने। और कैप्टन अमरिंदर सिंह आपको बता दें कि महाराजा पटियाला का वंशज है, उसका पोता है कैप्टन अमरिंदर सिंह महाराजा पटियाला का। तो ये भाजपा के नेता हों या कांग्रेस के नेता हों, ये सभी जो नेता हैं ये बड़े बड़े जो पूंजीवादी घराने हैं, बड़े बड़े जो सामंती जमींदार घराने हैं, उनसे आते हैं। अभी कल हमने आपको बताया था किस तरह से जो हरियाणा की सरकार है वो तो पूंजीपतियों के पक्ष में है ही, भाजपा की सरकार है, पूंजीपतियों की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन उसका जो विरोध करने वाली वहाँ इनेलो है, इंडियन नेशनल लोकदल, और इस सरकार के साथ जो पार्टनरशिप करके सत्ता में बैठी हुई जेजेपी है, जननायक जनता पार्टी, ये दोनों पार्टियां, जननायक जनता पार्टी और इनेलो, ये दोनों चौटाला परिवार की हैं। चौटाला परिवार इस समय दो पार्टियां उन्होंने बना रखी हैं, एक सरकार के साथ, एक सरकार के खिलाफ। तो विपक्ष भी घर का और पक्ष भी घर का। तो ये जो पार्टियां हैं, ये जो चौटाला परिवार है, ये हरियाणा में एक बड़ा पूंजीपति परिवार है, एक बड़ा पूंजीपति परिवार है, एक बहुत बड़ी जमींदारी इनके पास है, इनके माल्टा के वहाँ बाग हैं और बहुत बहुत बड़ी संपत्तियाँ, अकूत संपत्तियाँ इनके हाथ में हैं। और भी संपत्तियाँ ये तमाम तरीके से जो है इकट्ठा कर रहे हैं। अभी भ्रष्टाचार के मामले में जो है ओम प्रकाश चौटाला जेल काट कर आए हैं। किसानों के बच्चों को जो है, किसानों को लूट कर उनके बच्चों को सरकारी नौकरियों में भर्तियाँ दिलाने के लिए पैसा किसानों से लूट रहे थे, उसके लिए जेल काट कर आए हैं। और उनके परिवार की ये दो पार्टियाँ वहाँ काम करती हैं, इनेलो और जननायक जनता पार्टी हरियाणा में, पक्ष और विपक्ष दोनों में बैठी हुई हैं। तो पक्ष और विपक्ष दोनों के ऊपर पूंजीवाद के, पूंजीपति वर्ग के, जमींदारों के, बड़े सामंतों के, इन दलालों का कब्जा है। हरियाणा का हमने आपको बताया था, अब आप पंजाब में देख सकते हैं। पंजाब में ये जो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, ये महाराजा पटियाला का पोता है। और आप देख सकते हैं किस तरह से मजदूरों, मेहनतकशों, किसानों के विरुद्ध हैं। जैसे ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन ये किसान जो है वहाँ कर रहे थे, ये सिर्फ नारे लगा रहे थे, कोई हिंसा नहीं हुई, बिल्कुल किसी तरह की कोई हिंसा नहीं कर रहे थे किसान। बाद में तो ठीक है, किसानों ने जो है पुलिस का डटकर मुकाबला किया और करना भी चाहिए था, लेकिन किसानों की तरफ से किसी तरह की कोई हिंसा नहीं हुई। किसान वहाँ पंडाल के बाहर जो है, मंडी के बाहर, जहाँ मंडी में जनसभा कर रहे थे सुखबीर बादल, उस मंडी के बाहर किसान जो है वो नारे लगा रहे थे, किसान जो है वो प्रदर्शन कर रहे थे, सुखबीर बादल के खिलाफ नारे लगा रहे थे, जो वहाँ कांग्रेस सरकार का प्रतिपक्षी है। तो देखिए किस तरह से ये दोनों पार्टियां जो हैं, अब आप देखें, अगर सुखबीर बादल के खिलाफ नारे लगा रहे थे तो इसमें जो कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी पुलिस है, तो उनको तो इसमें सहयोग करना चाहिए था, लेकिन नहीं, वो आपस में मिले हुए हैं, आपस में टेबल के नीचे उन्होंने हाथ मिलाए हुए हैं और मजदूरों, किसानों, मेहनतकशों के हितों के खिलाफ वे पूरी तरह एकजुट हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद इन 3 कृषि कानूनों के पक्ष में हैं। और ये जो कृषि कानून है, हमने आपको पहले भी बताया था कि ये कृषि कानून भाजपा के वक्त में नहीं आए, बहुत लंबे समय से इनकी तैयारी चल रही थी। जब कांग्रेस के मंत्रिमंडल में शरद पवार जो है वो कृषि मंत्री हुआ करते थे, उस समय से ये जो तैयारी है कि कृषि कानूनों को लाने की, ये चल रही थी। मंडियों को, लोकल मंडियों को ख़त्म करने की, उन्हें पूंजीपतियों के हवाले करने की ये तैयारी जारी थी। और इस तैयारी के चलते, इस सब के चलते ये जो है कांग्रेस और भाजपा दोनों ने आपस में एक तरह से हाथ मिला रखे थे, दोनों आपस में मिली हुई थी पूरी तरह से, इस चीज़ के लिए कि किसी भी तरह से मौका मिलते इन 3 कृषि कानूनों को लागू करना है। नरेंद्र मोदी ने इन कानूनों को लागू करके पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स को, निवेशकों को, पूंजीपतियों को ये दिखा दिया, कॉरपोरेट्स को,
कि जो काम कांग्रेस नहीं कर सकती थी वो उन्होंने कर दिया। वो मेहनत कशों का कांग्रेस से ज़्यादा बेहतरी से दमन कर सकते हैं और पूंजीपतियों के पक्ष में वे ज़्यादा बेहतर तरीके से माहौल जो है वो तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं, निवेशकों के पक्ष में, निवेश के पक्ष में, देशी और विदेशी इन्वेस्टमेंट के पक्ष में। इस सब को करने के लिए मेहनतकश जनता पर दमन जरूरी था और ये दमन जो है ये अब तमाम सरकारें ये मिलकर कर रही हैं। आपने देखा किस तरह से भाजपा और जजपा की सरकार ने अभी करनाल के पास बस्ताड़ा टोल नाके पर यह दमन किया था और अब आप देख रहे हैं किस तरह से ये पंजाब में देखिए मोगा जिले में किस तरह से बिल्कुल उसी तरह का दमन, उसी तरह से किसानों के ऊपर जो है ये लाठीचार्ज, अत्याचार, उनकी पिटाई, उनको पकड़ के गिरफ्तारी और तमाम चीज़ें जो हैं चल रही हैं। ये दोनों पार्टियां कांग्रेस और भाजपा ये तो बड़े पूंजीपतियों की पार्टियां सीधे सीधे हैं ही, देश के अंदर बड़े पूंजीपतियों की ये दो पार्टियां हैं। इनके साथ साथ जो छोटी पार्टियां हैं, जजपा जैसी पार्टी हैं, इनेलो जैसी पार्टी हैं, ये पार्टियां भी पूरी तरह से इन सरकारों के साथ हैं। और किसान संगठनों के भी जो बहुत सारे नेता हैं वो इन पार्टियों के साथ मिले हुए हैं। मसलन नेशनल लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल, रालोद करके जो पार्टी है जिसको अब अजीत सिंह के जो बेटे हैं जयंत चौधरी वो चलाते हैं। अजीत सिंह अब नहीं रहे, जयंत चौधरी उस पार्टी को चलाते हैं। ये पार्टी जो है बहुत ही अपॉर्चुनिस्ट, बहुत ही मौका परस्त अवसरवादी पार्टी है जो बार बार भाजपा कभी कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठती रही है। अपने आप को किसानों की पार्टी कहती है, चौटाला परिवार की तरह इनका भी एक परिवार है और उसका एक रसूख है उत्तर प्रदेश के अंदर। और ये रसूख इसलिए नहीं है कि इन्होंने मेहनतकश जनता के लिए कुछ किया है, रसूख इसलिए है कि जाति की राजनीति करते हैं। चौटाला की तरह ही ये लोग भी जाति की राजनीति करते हैं। और यही लोग नहीं करते, बूर्जुआ राजनीति में ज़्यादातर जो राजनीतिज्ञ हैं वो धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। अधिकतर राजनीतिज्ञ जो हैं उन्होंने अपने अपने जाति समूह बना रखे हैं, अपने अपने धार्मिक समूह बना रखे हैं और उनके वो सिरमौर, उनके सरगना बने हुए हैं। उन वोटों को उन्होंने अपने पीछे बांध रखा है और उन वोटों के दम पर, और ये वोटें ज़्यादातर मेहनतकश जनता की हैं, और उन वोटों के दम पर वे सत्ता में पहुंचते हैं और सत्ता में पहुंचकर वे फिर इन्हीं वोटरों पर, इन्हीं मेहनतकश जनता पर, इसी मेहनतकश जनता पर वो दमन करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये खुल्लम खुल्ला पुलिस ने जो है ये दमन किया, किसानों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं करने दिया। हालांकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन जो है वो नागरिकों का अधिकार है, किसानों का अधिकार है, मजदूरों का अधिकार है। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ मेहनतकश जनता ने मोगा के अंदर डटकर मुकाबला किया पुलिस का, वे हटे नहीं और वे जमकर लड़े। आप देख सकते हैं किस तरह से जो मेहनतकश लोग हैं, इनमें मजदूर हैं, किसान हैं, तमाम गरीब लोग हैं, ये किस तरह से जमकर इन्होंने पुलिस का मुकाबला किया मौके पर। ये वहाँ से खदेड़े नहीं जा सके और इन्होंने लगातार नारे लगाए और सुखबीर बादल की ये जो रैली थी, ये रैली एक तरह से असफल हो गई। लेकिन इस असफलता के लिए मेहनतकश जनता ने कीमत चुकाई, मेहनतकश जनता ने इसके लिए चोटें खाई। 60 से ज़्यादा किसान जो हैं वो इसमें लहूलुहान हुए हैं। पुलिस ने जितनी भी ज्यादती पुलिस इसमें कर सकती थी, जितना भी लाठीचार्ज और जितना चोटिल कर सकती थी किसानों को, वो किया है और कई दर्जन किसानों को जो है गिरफ्तार कर लिया है। और आप देख सकते हैं कि किसी भी तरह से जो कांग्रेस नेता हैं वो इनके साथ नहीं हैं। हालांकि पंजाब के अंदर कांग्रेस जो है वो कह रही थी कि हम जो है इन 3 कृषि कानूनों पर किसानों के साथ हैं, लेकिन ये ज़बानी जमाखर्च था। आप देख सकते हैं पूरे प्रदर्शन में, पूरी भीड़ में कोई किसान नेता इसके अंदर शामिल, वो कोई भी कांग्रेस नेता इसके अंदर शामिल नहीं है। और कांग्रेस ही नहीं, जो दूसरी बुर्जुआ पार्टी हैं उनके नेता भी इसके अंदर शामिल नहीं हैं। तो ये नेता कभी भी किसानों के साथ नहीं आते हैं, उनके संघर्षों में, उनके प्रदर्शनों में साथ नहीं आते हैं। और ये सिर्फ वोटें मांगने के लिए, सत्ता पर कब्जा करने के लिए जो है लोगों के पास जाते हैं। और सत्ता पर कब्जा करने के बाद ये जो आप देख रहे हैं जिस किस्म की ज्यादती और जुल्म आप ये देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने, तो ये ज्यादती और जुल्म जो है एक बार सत्ता हाथ में लेने के बाद ये लोग जो है लगातार करते हैं फिर किसानों के ऊपर, मेहनतकशों के ऊपर।
तो मेहनतकश जनता को यहाँ ये बात गंभीरता से समझनी है कि चाहे इनमें से कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, या उनकी जो लघुआ भगुआ पार्टी हैं, उनकी जो पिछलग्गू पार्टी हैं, उनमें से कोई पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, तो ये पार्टियां जो हैं ये पूरी तरह से पूंजीपतियों की दलाल पार्टी हैं, बड़े जमींदारों की पार्टी हैं, और इनका जो शीर्ष नेतृत्व है वो या तो बड़े पूंजीवादी घरानों से या फिर बड़े जो सामंती घराने हैं उनसे आता है। आप देख सकते हैं किस तरह से हरियाणा में चौटाला परिवार, जो हरियाणा के सबसे बड़े ज़मींदारों में से एक है, ज़मीन के मालिकों में से है, फैक्ट्रियां हैं उनकी, ज़मीनें हैं, तो वो पूंजीपति भी हैं, ज़मींदार भी हैं, तो उनमें से आते हैं। इन लोगों का जो आम साधारण किसान है, मजदूर है, उससे, उसकी ज़िंदगी से, उसकी दुख तकलीफ़ों से, उसकी अच्छाई बुराई से, उसके हित अहित से इन लोगों का बिल्कुल भी दूर का भी संबंध नहीं है, उससे इनका कुछ लेना देना नहीं है। और अंदर से ये लोग अपने अंतर्य में पूरी तरह से कहा जाए तो आम जनता के, मजदूरों के, मेहनतकशों के पूरी तरह से खिलाफ है, और उन पर जुल्म करने में, उन पर जुल्म कराने में ये लोग जो है उसके लिए उत्सुक रहते हैं। ये लोग कभी भी मेहनतकश जनता के हित में नहीं सोचते, ये लोग हमेशा मेहनतकश जनता के खिलाफ सोचते हैं। और ये जो इन्होंने पुलिस, फौज, अर्धसैनिक बलों को रखा हुआ है, ये दरअसल लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं रखा हुआ। ये भ्रांति फैलाते हैं कि लोगों की सुरक्षा के लिए हैं, लोगों को सुरक्षा नहीं चाहिए, ये इनको सुरक्षा चाहिए जिनके तिजोरियों के पेट फूले हुए हैं, जो लूट करते हैं, जो शोषण करते हैं मेहनतकश जनता का, उनको चाहिए ये फौज चाहिए, उनको अपनी सीमाओं की रक्षा करने के लिए, उनको अर्धसैनिक बल चाहिए फौज को सपोर्ट करने के लिए और पुलिस को सपोर्ट करने के लिए, उनको पुलिस चाहिए लोगों को पीटने के लिए। आप देख सकते हैं किस बेरहमी के साथ जो है पुलिस ने यहाँ लोगों की पिटाई की है। अभी करनाल के अंदर जो कुछ हुआ, दर्जन भर से ज़्यादा किसान वहाँ घायल हुए, चोटिल हुए, और एक किसान की उनमें से मौत हो गई। उससे भी पंजाब सरकार ने कोई सबक नहीं सीखा। और कांग्रेस के जो नेता हैं, रणदीप सुरजेवाला, वो अभी नौटंकी कर रहे थे, वो नौटंकी कर रहे थे कि ये लाठीचार्ज करके भारत का सिर जो है झुका दिया है, शर्मिंदा कर दिया है, और अब रणदीप सुरजेवाला जो है वो गायब हो गए हैं। अब देखिए किस तरह से रणदीप सुरजेवाला गायब हो गए हैं। पंजाब में कांग्रेस के नेता गायब हो गए हैं। अब कोई जो इसके ऊपर बोलने के लिए तैयार नहीं है, इसके ऊपर बयान देने के लिए तैयार नहीं है पंजाब में ये जो पुलिस ने किया है। तो आप देख सकते हैं ये लोग अपना चेहरा बदल बदल कर आपके सामने आते हैं, अपने मास्क लगा लगा कर आपके सामने आते हैं। एक लाठीचार्ज करवाता है तो दूसरा जो है बयान जारी करता है प्रेस में, और फिर वही जो बयान जारी कर रहा है वो लाठीचार्ज करवाता है। तो दोनों जो है वो मिल करके आम जनता को जो है उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं, उसको ठग रहे हैं, उसको लूट रहे हैं, और उसके ऊपर जो है ये दमन कर रहे हैं। जहाँ तक किसान संगठन के नेताओं का ताल्लुक है, उनमें से बहुत सारे नेता इन नेताओं के साथ बंधे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के नेता जो है आप देख सकते हैं किस तरह से वो पीछे नरेश टिकैत ने भाजपा को सपोर्ट दिया था, और उसके बाद जो है वो जो राष्ट्रीय लोकदल है रालोद, उसके अजीत सिंह और जयंत चौधरी के साथ बंधे हुए हैं। उसमें जाति का भी फैक्टर काम करता है, जाति के आधार पर ये जाकर के जुड़ते हैं। तो ये तमाम तरह के जो समीकरण हैं, जो प्रतिक्रियावादी समीकरण हैं, इन समीकरणों की ये लोग पालना करते हैं। इन समीकरणों को ये लोग जो है उनको आगे बढ़ाते हैं, और इन जातीय और धार्मिक प्रतिक्रियावादी संकीर्ण समीकरणों का इस्तेमाल करके सत्ता को अपने हाथ में करते हैं। और फिर आप देख सकते हैं कि मेहनतकश जनता के साथ ये क्या करते हैं। 3 कानून लाए जा रहे हैं, अब उनको लागू किया जा रहा है, उनको गांव-गांव में पहुंचाया जा रहा है। 3 कानूनों को कोशिश की जा रही है कि उनको लाद दिया जाए किसानों के ऊपर। और ये 3 कानून जो हैं ये किसानों की, किसानी की, उनकी फसलों की, उनकी ज़मीन की धज्जी उड़ा देने वाले हैं। ये ऐसे कानून हैं जिनसे कुछ ही समय में किसान जो है वो भिखारी की स्थिति में पहुंच जाएंगे, और उनकी फसलें, ज़मीनें सब पूंजीपतियों के हाथ में आ जाएंगी, उनके पास रहन हो जाएंगी, उनके पास गिरवी हो जाएंगी। तो इन सब बातों को देखते हुए किसान जो है वो बड़ी समझदारी से इसका विरोध कर रहे हैं, और पूरे देश में ये विरोध जो है चल रहा है।
और देश भर में इन किसान संगठनों ने ये अहद किया है कि कहीं भी वे भाजपा और उससे जुड़ी हुई जो पार्टियां हैं, उनके नेता हैं, उनकी रैलियां नहीं होने देंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से किसानों में भी जो गरीब से गरीब किसान हैं वो इसका हिस्सा बन रहे हैं। और ये बहुत ही स्पष्ट है कि किसानों का ये जो दबा हुआ गुस्सा है दशकों का देश में पूंजीपति वर्ग की सरकार के खिलाफ, अडानी अंबानी की सरकार के खिलाफ, ये गुस्सा जो है ये फूट कर निकल रहा है। ये गुस्सा जो है ये सामने आ रहा है और अब नहीं लगता कि किसी भी तरह से ये जो पूंजीपति वर्ग की सरकारें हैं ये अपने आप को स्थिर और संतुलित कर पाएंगी या रख पाएंगी। अब ये बिल्कुल स्पष्ट है कि ये सरकारें, इनको जन आंदोलन जो है वो पूरी तरह से अस्थिर कर देंगे और ये सरकारें अब ज़्यादा समय नहीं चल पाएंगी। पूंजीवाद के दिन लदते दिखाई दे रहे हैं। पूंजीपति वर्ग के लिए अपने मुनाफों को सुरक्षित रखने के लिए, अपने मुनाफों की गिरती हुई दरों को जो है बचाने के लिए, उन्हें मुनाफों की दर को बनाए रखने के लिए पूंजीपतियों के लिए ज़रूरी हो रहा है कि वे मेहनतकश जनता पर हमला करें, मज़दूरों पर हमला करें, किसानों पर हमला करें। मज़दूरों पर भी वो हमला कर रहे हैं। अभी 34 कानूनों को ख़त्म करके जो मज़दूरों को प्रोटेक्शन दिया करते थे, उन्हें संरक्षण दिया करते थे, उन सब को ख़त्म करके, हालांकि ये संरक्षण भी नामचारे का था, हम देख रहे थे दशकों से कि मज़दूर जो है वो लेबर कोर्ट्स में बस धक्के खाने के लिए जाते थे, तो उनको भी ख़त्म किया जा रहा है। और 34 कानूनों को ख़त्म करके 4 लेबर कोड जो है वो लाए जा रहे हैं, वो मज़दूरों पर जबरन लादे जा रहे हैं मज़दूरों की इच्छा के खिलाफ। उसी तरह किसानों पर ये 6 कृषि कानून लादे जा रहे हैं। तो इस सब के चलते, इन कृषि कानूनों के लादने के चलते ये प्रतिरोध आ रहा है। आप देख रहे हैं किस तरह से किसान जो हैं वो प्रतिरोध कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से किसानों ने लाल झंडे उठाए हुए हैं। वो धीरे धीरे किसान जो है वो समझते जा रहे हैं, मेहनतकश जनता समझती जा रही है कि जो रंग बिरंगे झंडे हैं ये सब उनके हितों के खिलाफ हैं। ये सारी पार्टियां बूर्जुआजी की दलाल पार्टियां हैं। और आप देखिए कांग्रेस का एक भी झंडा नहीं है पूरी इस विरोध प्रदर्शन के अंदर। तो ये जो प्रदर्शन हो रहा है ये देखिए किस तरह से काले और लाल झंडों के साथ हो रहा है, विरोध प्रदर्शन हो रहा है मोगा के अंदर। और देखिए किसान जो है अपनी जान की बाजी लगाकर किस बहादुरी के साथ जो है वे पुलिस का मुकाबला कर रहे हैं और ये प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये जो प्रदर्शन है आने वाले समय में आप देखेंगे ये और गहरे होते जाएंगे। सरकार ये सोच रही थी, वो एक कयास लगा रही थी कि किसान आंदोलन जो है ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, लेकिन हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन हर बार एक नई ताकत के साथ, एक नए जोश और उत्साह के साथ किसान आंदोलन जो है वो लगातार सामने आता रहा है और सामने आ रहा है। जहाँ जहाँ किसान आंदोलन जो है वो हल्का पड़ने लगता है तो किसान जो हैं, पूरे देश से किसान जो है उसे नए खून से, नए ब्लड से, नए जोश से फिर से भर देते हैं। आपने देखा पीछे जब आरएफ की कंपनियों ने जो है गाज़ियाबाद के बॉर्डर पर वहाँ घेरा डाला था और किसान धरने को उखाड़ने की कोशिश की थी, तो रातों रात किस तरह से ट्रैक्टर और ट्रॉली भर के पूरे उत्तर भारत से किसान जो है दक्षिण भारत तक से चल पड़े थे। तो किसान जो है उसके लिए चल पड़े थे। अभी आप देख रहे हैं किस जोश के साथ, किस जोशो खरोश के साथ जो है किसान अब मुकाबला कर रहे हैं। वे मिलकर डट कर लड़ रहे हैं पूंजीपतियों की इन सरकारों से। और ये निश्चित है कि मजदूर वर्ग इस संघर्ष में कूदेगा। मजदूर वर्ग अपने हितों के बचाव के लिए भी और किसानों के बचाव के लिए भी, जनवाद के बचाव के लिए, समाजवाद के बचाव के लिए, समाजवाद के संघर्ष के लिए इस संघर्ष में जो है, इस युद्ध में, इस वर्ग युद्ध में वो कूदेगा, इसके अंदर हिस्सा लेगा। और जैसे ही मजदूर वर्ग इसके केंद्रक में आएगा तो ये सूरत बदलनी शुरू हो जाएगी। पूंजीपतियों और जमींदारों की ये जो सत्ता है इसके लिए एक बड़ा खतरा उपस्थित हो जाएगा। और ये खतरा है इस सत्ता के खदेड़ बाहर होने का खतरा, इस सत्ता को उठाकर फेंक देने का खतरा। तो इस खतरे के चलते पूंजीपति वर्ग जो है, शासक पूंजीपति वर्ग, शासक एलीट जो है वो सही पूछें तो भय से कांप रहा है। ये जो बार बार लाठीचार्ज करा रहे हैं, ये जो किसानों के सिर तोड़ रहे हैं, ये आतंकित हुआ जो एलीट वर्ग है वो किसानों को आतंकित करना चाह रहा है। तो किसान इस आतंक
से डरने वाले नहीं हैं। यहाँ मेहनतकश जनता का एक बहुत लंबा इतिहास है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर लड़ने का, संघर्ष का, तमाम तरह के अत्याचार को, जुल्म को सहकर भी उसके खिलाफ खड़े रहने का। तो निश्चित रूप से इस संघर्ष को जो मेहनतकश जनता है वो आगे बढ़ाएगी, मजदूर किसान आगे बढ़ाएंगे, युवा इसे आगे बढ़ाएंगे और निश्चित रूप से उनका ये संघर्ष ये तय कर देगा कि अब इस देश में, भारत में, और भारत में नहीं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर, और पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर ही नहीं पूरे दक्षिण एशिया में जो पूंजीवाद के दिन हैं, पूंजीपति वर्ग की सरकार के दिन हैं, वो अब गिने चुने रह गए हैं। और इस संघर्ष के जरिए, जिसके जरिए वो पूंजीपति वर्ग की सत्ता को आज चुनौती दे रहा है, उसके खिलाफ संघर्ष कर रहा है, इस संघर्ष के जरिए निश्चित रूप से मेहनतकश जनता और उसका नेतृत्व करते हुए मजदूर वर्ग, मजदूर किसान सरकार की यहाँ स्थापना करेगा, मजदूर किसान सरकार का निर्माण करेगा और पूंजीवाद को, पूंजीवाद की इन पक्षधर सरकारों को पूरी तरह से यहाँ से खदेड़ बाहर करेगा। भारतीय उपमहाद्वीप से ही नहीं, दक्षिण एशिया से उन्हें खदेड़ बाहर करेगा और दक्षिण एशिया में एक समाजवादी संघ की स्थापना के लिए, संघर्ष के लिए आगे बढ़ेगा। तो धन्यवाद दोस्तों आपका साथ रहने के लिए। आप इस चर्चा में साथ रहे और इस तरह की चर्चा हम लगातार करते जा रहे हैं, लगातार एक्सपोजर करते जा रहे हैं, लगातार वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी से आपको बता रहे हैं, हम पर्दे के पीछे की कहानी आपको बता रहे हैं और बता रहे हैं किस तरह से ये तमाम लोग मिलकर जो है मेहनतकश जनता के साथ जुल्म और ज्यादती कर रहे हैं। तो दोस्तों इस चुनौती को स्वीकार करें और वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के चारों तरफ जो है एकजुट हों, इसके मैसेज को, इसके इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, किसानों तक पहुंचाएं, मजदूरों तक पहुंचाएं, गरीबों तक पहुंचाएं और इस विलोडन में, इस उद्वेलन में, इस आंदोलन में वर्कर्स सोशलिस्ट टीवी के चारों तरफ इकट्ठा हों, जमा हों, संगठित हों। धन्यवाद साथियों, लाल सलाम।